प्यारे दोस्तों, ये कहानी है एक गांव के चौधरी की जो कि बड़ा ही लालची इंसान था। कहते हैं कि पुराने ज़माने की बात है। किसी गांव का चौधरी बड़ा लालची था। लालच ने उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया था और किरदार और इखलाक इंतहाई पस्त हो गया था। वो गांव के किसी भी शख्स के पास कोई कीमती चीज़ देखता तो उसे किसी भी तरीके से हथियाने की कोशिश करता। गांव वाले उसके इस रवैये से तंग आ चुके थे। उन्होंने कई बार गांव के काजी और मस्जिद के पेश इमाम से भी शिकायतें की, जिनकी बातें चौधरी बड़े गौर से सुनता था, लेकिन उनको मानने और अमल करने पर बिल्कुल तैयार नहीं था। अगर उसे मालूम हो जाता कि किसी के पास अच्छी नस्ल की गाय है, भैंस है, बकरी है, यहाँ तक कि मुर्गी ही क्यों ना हो, वो बेचारा गांव वाला अपने उस जानवर से महरूम हो जाता। गांव वाले अपने अच्छे से अच्छे जानवर में भी कोई ना कोई ऐब निकालते और उसे पूरे गांव में मशहूर कर देते, ताकि वो जानवर उस लालची चौधरी से महफूज रहे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद गांव वाले एक दूसरे से हसद करते और चौधरी को मुखबरी कर देते, और वो धौंस धमकी के ज़रिए मामूली से मामूली रकम के एवज़ वो चीज़ उनसे हथिया के ले जाता। एक दिन गांव के मौलवी साहब और काजी साहब ने चौधरी को राय रास्त पर लाने के लिए और उसे सबक सिखाने के लिए एक मुनफरिद तरीका अपनाया। चौधरी की हवेली के करीब ही काजी और मौलवी साहब के मकान थे, और दोनों के मकान के सहन के दरमियान एक दीवार थी जो ज़्यादा ऊंची नहीं थी। लिहाजा दीवार के ऊपर एक अंडा रखकर दोनों ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगे। मौलवी साहब ने कहा, यह सफ़ेद अंडा मेरी मुर्गी का है, इसलिए मैं इसका मालिक हूँ। काजी साहब मौलवी साहब की बात सुनकर बोले, ये दीवार तुम्हारी कब से हो गई? मुर्गी भी मेरी, दीवार भी मेरी, और दीवार पर मौजूद सफ़ेद सोने का अंडा भी मेरी मुर्गी का है, इसलिए मालिक भी मैं ही हूँ। मौलवी साहब ने जवाब में कहा, चलो मान लेते हैं मुर्गी तुम्हारी है, जो रोज़ एक सोने का सफ़ेद अंडा देती है, मगर आज इसने मेरी दीवार पर अंडा दिया है, इसलिए ये अंडा मेरी मलकियत हुआ। जब काजी और मौलवी की लड़ाई की आवाज़ें चौधरी ने सुनी तो वो भागम भाग आ पहुंचा, लेकिन जब दीवार पर रखा एक आम सा अंडा देखा तो हैरत ज़दा रह गया। उसने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, काजी साहब फौरन बोल उठे, देखें चौधरी साहब, मेरी मुर्गी ने आज गलती से सफ़ेद सोने का अंडा इसकी दीवार पे दे दिया जहाँ ये रखा हुआ है, और मौलवी साहब इस पर अपना हक जमा रहे हैं। ये सुनकर मौलवी साहब फौरन बोले, ये मेरी दीवार है, इसलिए इस पर मौजूद अंडा भी मेरा है, लिहाजा मालिक भी मैं हूँ। जब चौधरी ने इनकी बातें सुनी तो उसका लालचीपन जाग उठा और वो बोला, सुनो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत और एहतराम करता हूँ और गांव का चौधरी मैं हूँ। ये मकान मैंने ही तुमको बना कर दिया है, इसलिए मुर्गी भी मेरी है और अंडे का मालिक भी मैं हूँ। लेकिन फिर भी अंडे और मुर्गी के बदले तुमको माल दौलत देता हूँ, इसलिए दोनों को अपनी लालची आंखों से घूरते हुए कहा। मौलवी साहब मरी मरी आवाज़ में बोले, आप सोने के अंडे के बदले कितनी रकम देंगे? चौधरी ने गरजदार आवाज़ में कहा, बेफिक्र रहो, तुमको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। ये सुनकर मौलवी साहब बोले, जनाब इंसाफ की बात करें, ये 7 तोले से कम का अंडा नहीं, कम अज़ कम इसकी कीमत 7 लाख तो होगी। चौधरी बोला, मौलवी साहब आपका रुपए पैसे से क्या काम, आप अल्लाह अल्लाह कीजिए। खैर, मैं फिर भी आपको 3 लाख देता हूँ। मौलवी साहब बोले, जैसी आपकी मर्ज़ी, लेकिन पैसे मुझे अभी चाहिए। ये सुनकर चौधरी भागा भागा गया और एक थैली उठा लाया और बोला, मौलवी साहब पूरे 3 लाख हैं, अब आप बीच से हट जाएं, अब काजी और मेरा मामला है। काजी साहब ने जब चौधरी की बात सुनी तो बोले, ये मुर्गी मेरी है और अंडा भी मेरा था, सौदा आपने मौलवी साहब से कर लिया। चौधरी ने कहा, ठीक है काजी साहब, हम आपसे भी सौदा कर लेते हैं, इसके बावजूद कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी हमारी है। काजी साहब बोले, वो रोज़ाना एक सोने का अंडा देती है, इसकी क्या कीमत लगाएंगे? तकरीबन 7 लाख रुपए का एक अंडा है। चौधरी बोला,
तुम मेरे गांव में रहते हो, मेरी ज़मीन पर रहते हो, फिर भी ऐसी बातें करोगे? काजी साहब ने कहा, यह मकान मेरे बाप दादा की मलकियत है, इसकी ज़मीन मेरी है, मैं इसको छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन ये मुर्गी किसी को नहीं दूंगा। ज़रा हिसाब लगाइए, एक माह में कितने लाख होते हैं और एक साल में कितनी रकम बनी। चौधरी बोला, तुम मेरी इजाज़त के बगैर गांव से गए तो जान से मार दूंगा। काजी साहब ने कहा, मैं इससे पहले ही मुर्गी को मार देता हूँ। काजी की बात सुनकर चौधरी बोला, ठहरो, ऐसा मत करना, मैं तुमसे सौदा करता हूँ। काजी साहब ने कहा, तुमने सारी रकम तो मौलवी साहब को दे दी, जबकि मुर्गी तो अंडे से लाख गुना ज़्यादा कीमती है। ये सुनकर चौधरी ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी अपनी ज़मीनों और हवेली के कागजात लाता हूँ। थोड़ी ही देर बाद चौधरी चंद आदमियों के साथ कागजात लेकर आ गया और साथ ही काजी साहब भी मुर्गी बगल में दबाकर उसकी गर्दन पकड़े खड़े थे। चौधरी ने गज़ब से देखते हुए कहा, काजी, मुर्गी की गर्दन से हाथ हटाओ। काजी साहब बोले, तुम अपने साथ आदमी मुझे मारने के लिए लेके आए हो? चौधरी ने कागजात देते हुए कहा, तुम गलत समझ रहे हो, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान होने वाले माहिदे पर बतौर गवाह दस्तखत करेंगे। क्या पता तुम बाद में मुकर जाओ। इस तरह चौधरी और काजी साहब के दरमियान माहिदा हो गया, जिस पर गांव वालों और मौलवी साहब ने भी दस्तखत किए। चौधरी सफ़ेद अंडा देने वाली मुर्गी हासिल करके बहुत खुश था और वो अंडा लेकर फ़ौरन शहर की तरफ रवाना हो गया। काजी साहब ने गांव वालों के नाम ज़मीन की रजिस्ट्री करवा दी। जब कुछ दिनों बाद चौधरी गांव वापस आया तो गुस्से में चिल्लाने लगा, तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर काजी और मौलवी साहब के साथ मौजूद गांव वाले मुस्कुराने लगे। इस तरह गांव वालों को चौधरी के जुल्म से निजात मिल गई। एक ज़माना बीत गया, लेकिन इसके बावजूद आज भी गांव में सफ़ेद सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ सुनाई जाती है।